तो स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। इसके साथ ही साथ आज जो था आपका आईपीएस पीओ मेंस का एग्ज़ाम ओवर हो गया है। तो एग्ज़ाम जो आप बोल सकते हो कैसा रहा, ये ज़रूर बताना ना भूलें कमेंट सेक्शन में। इसके साथ ही साथ आरबीआई ग्रेड बी की भी आप जो बोल सकते हो एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुकी हैं। और उससे भी जो बड़ा बात है वो ये है दोस्तों कि अब इसके बाद और क्या, लगभग आप देखोगे तो कुछ और चुनिंदा एग्ज़ाम्स हैं। इसके साथ ही साथ ये भी मैटर करने वाला है कि अब आप कैसे तैयारी करोगे, जिससे एटलीस्ट आपको एक कम से कम तो एग्ज़ाम निकाल लेना चाहिए। तो सबसे पहले जो 200 चीज़ें रहने वाली हैं वो ये है कि आने वाले साल में एटलीस्ट आप एक जो चीज़ है उसे आप प्रिपेयर कर लो कैसे भी। जैसे कि आप बोल सकते हो कोई भी बैंक का एग्ज़ाम देखो, एसएससी अब थोड़ा सा कंपैरेटिवली लेट लगता है और रेलवेज वगैरह की तो आप जानते ही हो। तो बैंक और जो स्टेट की एग्ज़ाम्स है उसे भी आप चूज़ कर सकते हो। इसके साथ ही साथ वो ये है कि आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। तो तैयारी आप उस लेवल से करें जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि आप क्या एक सही ट्रैक पे चल रहे हो या नहीं। तो इसके लिए आपको एटलीस्ट क्या क्या करना होगा। सबसे पहले सिलेबस देखना होगा। सिलेबस के संग संग उसका कट ऑफ्स देख लो आप। कट ऑफ्स के संग संग आप ये देखो कि कुछ आप देख सकते हो कि एस्पिरेंट्स की सक्सेसफुल जर्नीज जो रहती हैं उन्होंने कैसे क्लियर किया है, कैसे क्लियर करने में उन्हें कितना टाइम लगा है, उनकी गलती क्या है, उनकी सही चीज़ों को जो जो उनके अपनाने से उन्हें बहुत कम टाइम में उन्होंने क्लियर कर लिया एग्ज़ाम। इसके साथ ही साथ जो ये भी रहेगा कि आप एक पैटर्न कैसे फॉलो कर सकते हो। मॉक्स मॉक्स में आपको देखना पड़ेगा कि मॉक्स कोई भी आप पर्टिकुलरली एक या दो से ज़्यादा नहीं लेना है दोस्तों। अगर एक से ज़्यादा अगर आप लेते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा बर्बाद होगा और आपका टाइम बर्बाद होगा। और ज़्यादा अगर आप कोई भी आप मॉक्स लेते हो तो ये आपको समझने में ही बहुत टाइम लग जाएगा कि आप कौन सी मॉक्स को फॉलो करें, कौन सी मॉक्स को फॉलो नहीं करोगे। इसके संग संग जो ये भी चीज़ रहेगी दोस्तों, आप एक मॉक्स को कम से कम 3 से 4 बारी अटेम्प्ट फिर से करिए दोस्तों। इससे क्या होगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। जितनी बारी आप सॉल्व करते हो आपको ये समझ में आएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके वजह से आप कम से कम उसे फॉलो करोगे तो आपको कम टाइम लगेगा और आपको पैटर्न पता चलेगा। जो नहीं आ रहे हैं उसको ये देखना है कि सेकंड बारी में आपने उसे कितना जल्दी सॉल्व किया, थर्ड बारी में एटलीस्ट कम से कम दोस्तों। जो गलत हुए हैं वो किस लिए गलत हुए हैं और उसे सेपरेटली एक नोट्स बना के अगर आप करते हो तो ये बहुत बड़ा आपके लिए एडवांटेज हो सकता है। इसके बाद जो आता है दोस्तों टाइम, वो ये है मॉक्स आपने दिया, आप रियल फेस सिनेरियो में आप एग्जाम्स दो। जैसे कि सपोज कोई भी एग्ज़ाम होता है 8 लगभग आप देख सकते हो सुबह में 8, 10, 12 ऐसे करके कोई भी, शाम की तरफ या दोपहर की तरफ आप 1, 3, 4 लगभग आप ये सब देख सकते हो क्योंकि ये कुछ कुछ टाइमिंग्स होती हैं। और इसके साथ ही साथ जो एक है, एक ऐसे एटमोसफेयर में देने की कोशिश करिएगा जहाँ पे आप साइलेंट हो। क्योंकि मैं फिर से यही बताऊंगा कि एग्ज़ाम में जैसे आप सेट सिनेरियो लेके चलते हो ना, एग्ज़ाम बिल्कुल ही उसी हिसाब से आपको फिट बैठाएगा। जिनका मैथ्स, जिनका क्वांट्स बहुत ख़राब है वो क्वांट्स पे काम करना चालू करो। एडवांस आप करो। सबसे पहले आप बेसिक्स मैथ करो, बेसिक्स में कैलकुलेशन वगैरह ये सब जो आ जाती हैं दोस्तों। इसके साथ ही साथ थोड़ा सा अपर लेवल पे आप चाहो अर्थमेटिक्स के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो, एडवांस के फिर से क्वेश्चंस को सॉल्व करो। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसी चीज़ रहेंगे जिसे आप सॉल्व करके आप समझ पाओगे। अब जो आएगा चीज़ दोस्तों वो ये है कि अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए अलग अलग चीज़ें लगती हैं। आप लोग बोल सकते हो क्या क्वांट किसी भी के लिए भी अलग हो सकता है। बैंक कंपैरेटिवली देखा जाए तो उतना डेप्थ में नहीं रहता, हल्का सा रहता है प्रीलिम्स में। मेंस पे थोड़ा सा आप ट्रिकी बोल सकते हो, डीआई वगैरह ये आती हैं। लेकिन एसएससी में आप जाते हो तो एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स को फॉलो करता है। कुछ परसेंटेज प्रीवियस ईयर पेपर्स के रहते हैं और कुछ कुछ आप नए भी बोल सकते हो। तो दोनों का लगभग लगभग अगर आप क्वांट पे देखोगे तो वो आपके लिए एक सिनेरियो बता देगा कि कैसे आप फॉलो करोगे।
इंग्लिश इंग्लिश आप एसएससी में जाओ, स्टेट लेवल्स एग्ज़ाम्स में जाओ, या आपकी बैंकिंग एग्ज़ाम्स में जाओ, मोर और लेस सेम ही रहता है दोस्तों। इसमें क्या क्या रहेगा, प्रीवियस पेपर्स आप दोनों में ही सॉल्व करो, वो बहुत ज़्यादा ही आपके लिए एडवांटेज देगा। आप क्या क्या कर सकते हो, रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो होगा, अगर आप उसे फॉलो करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ही फायदा होगा। इससे क्या क्या हो सकती है, वोकैब्स आपकी बिल्ड होंगी, सिनोनिम एंटोनिम्स आपके बिल्ड हो जाएंगे, इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ कुछ खबर आपको पता चलेगी, करंट अफेयर्स रहेगा, करंट अफेयर्स आपको होगा पढ़ने में। इसके संग संग जो आपकी होगी फ्लुएंसी आएगी, यानी कि आप एक सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं दोस्तों। इसके साथ ही साथ जो ये रहेगा वो ये रहेगा कि इंग्लिश 6 से 8 मंथ में आपका एक पर्टिकुलरली स्ट्रांग हो जाएगा, और जैसे ही आपका स्ट्रांग हो जाएगा आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप क्वांट पढ़ रहे हो, क्वांट क्लियर हो गया, इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश लगभग क्लियर हो गया। अब आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग के लिए दोस्तों कोई बुक्स लेनी है? बिल्कुल भी नहीं। रीजनिंग सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन पढ़ो, ऑनलाइन किसी भी एक मेंटर को पकड़ लो, आराम से उसे पकड़ के करोगे बहुत अच्छा होगा। 10 चीज़ों से लेकर पढ़ने का कोई भी जरूरत नहीं है। जितना मिनिमम आपका स्टडी मैट होगा, स्टडी मटेरियल होगा, उतना जल्दी आपका फोकस और उतनी जल्दी आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बनेगी। बार बार कोई भी चीज़ों करोगे तो एक चीज़ करोगे तो एक दिमाग में आपको पैटर्न सेट हो जाएगा, और वो आपको बहुत हद तक बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएगा। अब आते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, आपको साल के पहले महीने से ही लगभग चालू करनी है। इनकेस अगर कोई नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे वीकली करो। वीकली अगर फेल हो जा रहे हो तो दोस्तों मंथली तो कभी मत भूलना। मंथली अगर भूल जा रहे हो आप तो लास्ट में अगर कोई भी एग्ज़ाम आपका निकल जाता है तो करेंट अफेयर्स की वजह से आप बहुत ज़्यादा पीछे हो सकते हो। बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो रहते हैं उन्हें सिर्फ अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ लोगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। साल का बड़ा बड़ा एग्ज़ाम आप क्या क्या देख सकते हो बैंक में, SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क, सेबी आएगा, नाबार्ड आएगा, इसके संग संग RBI आएगा, NICL आएगा, और भी बहुत सारे अन्य एग्ज़ाम्स भी आएंगे। दूसरे एग्ज़ाम्स में अगर आप अच्छे से पढ़ पाओगे, सिर्फ एक में आपको फोकस देना है, और फोकस देने के बाद से कोई ना कोई इतने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे ही आपका कोई भी एक एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएगा प्रीलिम्स का, वो आपको दूसरे एग्ज़ाम के लिए बहुत हद तक आगे लेके जाएगा। वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। कॉन्फिडेंस जैसे ही बिल्ड करेगा तो अब आप मेंस की भी तैयारी करो। जैसे ही आपका प्रीलिम्स अच्छा हो जा रहा है तो आप मेंस के लिए बैठो दोस्तों। मेंस की भी तैयारी साइड बाय साइड करना चालू कर दो। जैसे कि 3 दिन अगर प्रीलिम्स की कर रहे हो तो 2 दिन आप मेंस की धीरे धीरे चालू करो। जिनका एग्ज़ाम दोस्तों बैंकिंग को रख के है, मेनली फोकस आप अगर बैंकिंग के लिए कर रहे हो तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। बैंकिंग में दोस्तों पजल्स बहुत ज़्यादा मायने रखता है। पजल्स आप अलग अलग तरीके के बनाओ। जैसे आप स्टार्टिंग करो सबसे इजी लेवल से, इसके संग संग आप धीरे धीरे करके मॉडरेट लेवल पे जाओ, मॉडरेट लेवल से आप हार्ड लेवल पे जाओ। मैं किसी भी मॉक टेस्ट के बारे में बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन कुछ कुछ मॉक टेस्ट हैं जो कि आपके रियल टाइम बेसिस पे आपको एकदम उसी के जैसा फील देते हैं, एग्ज़ाम जैसा। पजल्स भी बहुत वैसे ही रहते हैं लगभग मोर और लेस, तो उसे आप फॉलो करके देखो। मॉक्स आपको दोस्तों कभी नहीं भूलना है। जिस दिन आप मॉक्स भूल गए ना तो उसके बाद से आपको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगा। मॉक्स एक ऐसी चीज़ है कि किसी को भी बहुत ज़्यादा आगे लेके चल सकता है एग्ज़ाम्स में। इसके साथ ही साथ आपको क्या देखना है वो ये है, कोई भी गेस वर्क नहीं करना है दोस्तों। गेस वर्क अगर आप करते हो तो बहुत ज़्यादा ही पीछे आप चले जाओगे, और पीछे आप ऐसे ही चले जाओगे कि जो आप कर रहे हो करेक्ट वो तो जाएगा ही जाएगा, जो आपका इनकरेक्ट है वो भी उसको लेके जाएगा। तो यही है कि गेस वर्क कोई नहीं करना है, स्पीड पे फोकस करना है, एक्यूरेसी पे फोकस करना है। 3 सब्जेक्ट उठाओ। अगर आप बैंकिंग को फॉलो कर रहे हो, क्वांट हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया,
इसमें कैसे कैसे करोगे, 2-2 महीने तीनों में तो पहले एक बार अगर आपका 60% क्लियर हो जा रहा है सभी का टॉपिक, इसके बाद से आप थोड़े से मॉडरेट लेवल में और हार्ड लेवल में, कोई भी एक दोस्तों जो बच्चा या एस्पिरेंट क्लियर करता है वो कोई भी 100% को नहीं पढ़ता है। 80% भी अगर आप अच्छे से क्लियर कर ले रहे हो तो आपका एग्ज़ाम आराम से निकलेगा। क्योंकि एग्ज़ाम्स का कट ऑफ अगर देते हो प्रीलिम्स के लिए 60 या लगभग 66-70 अगर आप टारगेट करके चलते हो, 70 आपका आ रहा है दोस्तों, तो ये मोर देन इनफ है। 70 अगर कर ले जा रहे हो तो ये बहुत ही अच्छा है। और ऐसा है कि अगर आप 25-25-25 ये तीनों सेक्शन से लेके आ रहे हो तो ये बहुत ही ज़्यादा रहेगा। खैर इंग्लिश के लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्योंकि इंग्लिश में 30 नंबर ही आपका प्रीलिम्स में आता है, तो वहाँ 20-22-24 तक आप आराम से ट्राई कर सकते हो, ये ठीक रहेगा। मैथ्स 20 से 18 आराम से बन सकते हैं। रीजनिंग जो होगा आपका 28 से 30 आराम से कर लेके जा सकते हो। थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, थोड़ी सी अच्छे से ये करोगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा ही आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी जो चीज़ रहेगी वो ये है, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ जाएगा ना, तो आप कोई भी एग्ज़ाम्स को क्रैक कर लेके जाओगे। एसएससी में अब आते हैं दोस्तों, करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना होगा। करंट अफेयर्स बहुत बड़ा गेम चेंजिंग होता है। क्वांट अच्छे से पढ़ना है। रीजनिंग आप फिक्स्ड ही रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ चेंजेस नहीं आते हैं। इंग्लिश में मोर और लेस वही रहता है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। तो जितना हो सके अच्छे से आप पढ़िए। साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इसी तरीके से वीडियो में लेके आते रहूँगा और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।